हाय गाइस। कल हम लोगों ने फिजिक्स का एक चैप्टर का पहला पार्ट हम लोगों ने फिनिश किया था और अब उस पे हम लोग न्यूमेरिकल आज करेंगे। ओके, जो थ्योरी पोर्शन था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आई होप कि आप लोगों ने नोट्स भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब आते हैं हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स पर। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, चलिए, ये है आपका एक्सरसाइज ए का न्यूमेरिकल। एक्सरसाइज फर्स्ट ए। आज हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है गाइस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह से तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, कोई भी थ्योरी न्यूमेरिकल किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना प्रॉब्लम यहां पर शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फोन के थ्रू। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें देखिए, पहला न्यूमेरिकल है आपका, बुक आई होप आपके सबके पास होगा। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका, द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O is 5 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। हमसे ये कह रहे हैं कि फोर्स जो लगा हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगा है 10 न्यूटन का। उस पर फोर्स कितना लगा है? 10 न्यूटन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमें जो क्वांटिटी गिवन होती है उसको हम पहले नोट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स हमें दिया गया है 10 न्यूटन और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जबकि मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? टॉर्क भी कहते हैं। तो हमें टॉर्क को दिया गया है, टॉर्क कितना लगता है? 5 न्यूटन मीटर। 5 न्यूटन मीटर, यूनिट जरूर लिखिएगा और यूनिट को हमेशा एसआई में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एसआई सिस्टम में हमें फाइंड क्या करना है? यहां पे हमें फाइंड करना है डी को। क्या फाइंड करना है? डी। तो फार्मूला मैंने कल आपको लिखाया था। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। मैंने 3 स्टेप बताए थे आपको न्यूमेरिकल करने के लिए। पहले जो क्वांटिटी गिवन है उसको लिखो। दूसरा, सबका यूनिट चेक करो एसआई यूनिट में है या नहीं। तीसरा, एक सुटेबल सा फार्मूला चूज करो। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, सारे क्वांटिटी को लिखा, फिर सबके यूनिट चेक किया, न्यूटन, न्यूटन मीटर, और ये सब क्या है? एसआई यूनिट है। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है टाउ इजकल टू एफ इंटू डी। डिस्टेंस आर या डी किसी से भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाउ की वैल्यू कितनी दी गई है? 5। तो इसकी जगह पर हम 5 लिखेंगे। एफ की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी को यहीं रोक लीजिए और 10 को इधर भेज देते हैं। तो क्या बन जाता है? 5/10। सो डी इजकल टू 0.5। यूनिट क्या होगी? ये क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट। ओके, सेकंड में देखें, ए नेट इज ओपन बाय अ रिंच। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, वीडियो के साथ फोटो भी इसकी न्यूमेरिकल्स की डाल दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ए नेट इज ओपन बाय अ रिंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपके रिंच की जो लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन यहां करता हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। ओके, फिर हम करते हैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन यहां पे हमें दिया है लेंथ, यानी कि डी हमें दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है हमें? इफ द लीस्ट फोर्स इज रिक्वायर्ड 5 न्यूटन। ओके, तो हमें फोर्स दिया गया है यहां पे कितना? 5 न्यूटन। एफ की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। अब देखिए यहां पे गाइस कि पहला स्टेप जो था हमारा, हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो जितनी भी क्वांटिटी थी इंक्लूडिंग जो आपको फाइंड करना है, सबको हमने लिख लिया। ठीक है, हमें कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट है ये हमसे पूछ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अब दूसरा स्टेप यूनिट चेक करना। सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है, ये सीजीएस है। न्यूटन एसआई यूनिट है, तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट करो। तो इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे।
100 से डिवाइड करते हैं ना, उसी को 10 पे पावर -2 लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा मीटर में। अब ये भी एसआई में, ये भी एसआई में। अब टाउ हमें निकालना है, तो टाउ इजकल टू एफ इंटू डी। तो एफ की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10/2 है। तो जिसको ये समझ में नहीं आता है उसको मैं यहां से कर देता हूं भाई यहां पर हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिनको नहीं होती है वो अच्छी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। तो यहां से हम डी की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.1। तो ये हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर। यूनिट जरूर लिखिए, यूनिट लिखना मस्ट है। हो गया ये आंसर, ये न्यूमेरिकल सेकंड था। ओके गाइस, फिर देखते हैं थर्ड। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर। कोई एक आपका पहिया है जिसका डायमीटर 2 है, ठीक है, जिसको मैं यहां पर बता देता हूं। 3 ये है एक व्हील और इसका ये डायामीटर कितना है, 2 मीटर का है। आप जानते हैं कि व्हील में सेंटर भी होता है। तो यह ऑल ओवर 2 मीटर है। तो यहां कितना हुआ, ये हो गया 1 मीटर, यहां से यहां तक, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 मीटर। और इधर कितना हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया, यहां से यहां तक। और ऑल ओवर ये पूरा कितना है, 2 मीटर है। तो हम जानते हैं रेडियस सेंटर से यहां तक का क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो यहां से हमें ये दिया गया है पॉइंट बी, ये है पॉइंट बी और यहां है पॉइंट ए। और पॉइंट बी पर फोर्स लगा हुआ है, ये पॉइंट बी पर फोर्स लगा है F इजकल टू 2 न्यूटन। ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, अ फोर्स F इजकल टू 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट B इन द डायरेक्शन ऑफ द शोन इन फिगर। इस डायरेक्शन में लगाया गया है। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द सेंटर O एंड पॉइंट A। यानी आपको यह सेंटर है, इसको लिखा गया है O से। तो इस पॉइंट के अबाउट भी आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है और इस पॉइंट के अबाउट भी मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो हम पहले क्वांटिटी लिख देते हैं। हमें दिया गया है F इजकल टू 2 न्यूटन और डायामीटर कितना दिया गया है, यहां पर कैपिटल डी मतलब डायामीटर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए मैं लिखता हूं, चलो इसको फर्स्ट केस बना लेते हैं। फर्स्ट केस के लिए F इजकल टू 2 न्यूटन और D इजकल टू, यहां देखिए फर्स्ट केस में यानी पहले क्वेश्चन में हमें सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लेंगे। हमें जो फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना होता है तो डिस्टेंस हम फिक्स पॉइंट से और फोर्स जहां लगा है उस पॉइंट तक लेते हैं। तो यहां पर हमारा फोर्स लगा है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, F इंटू डी, और ये हो गया 2 इंटू 1, फाइनली आ गया 2 न्यूटन मीटर। सेकेंड क्वेश्चन इसी का A के अबाउट। तो A के अबाउट अगर हम निकालते हैं तो F अभी भी कितना लगा हुआ है, 2 ही न्यूटन, और डिस्टेंस कितना हो जाता है, इसके अबाउट निकालना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो यहां हम लिखेंगे 2 मीटर्स। सो टाउ इजकल टू F इंटू डी और 2 इंटू 2 इजकल टू 4 न्यूटन मीटर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डायग्राम, यहां एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक आपको रॉड दिया गया है। ये चलिए इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। ये आपको एक रॉड दिया गया है, रॉड के
दोनों एंड पर फोर्स लगे हुए हैं और यहां पर कहीं एक पॉइंट है O। ओके, ये है A, ये है B और ये है O। O की वैल्यू जो आपको दी गई है ये, और यहां से यहां तक का ये है 2 मीटर और ये है 4 मीटर। और F1 की वैल्यू आपको दी गई है 5 न्यूटन और इसको दिया गया है F2 की वैल्यू 3 न्यूटन। और इसमें 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि F1 के यहां O के अबाउट F1 के थ्रू मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। ओके, द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, हमें इसके अबाउट F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो इसके लिए F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू हो गई आपकी 5 न्यूटन और D कितना है 2 मीटर। तो टाउ की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, तो टाउ इजकल टू F इंटू डी और ये हो जाता है 5 इंटू 2 इजकल टू 10 न्यूटन मीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स F2 का मोमेंट निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट में। हाँ, एक चीज और देखिए, इस पर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पर फोर्स, इसका जो मोमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना इसका मूवमेंट, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका मूवमेंट अगर हम देखेंगे तो इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट है ना। ये देखो, ये इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इसका ऐसे डायरेक्शन है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसको देखें तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। ओके, यहां पर देखें तो इसका डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन, ये भी क्लॉकवाइज होगा। ओके, ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सेकंड में देखें अगर हम, तो F2 की वैल्यू कितनी है? इसको भी D1 लिख लेते हैं। F2 की वैल्यू है 3 न्यूटन, D2 की वैल्यू है 4 मीटर और टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टाउ इजकल टू F इंटू डी और ये हो जाता है 3 इंटू 4 इजकल टू 12 न्यूटन मीटर। कैसे? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होगा टाउ, ठीक है। अब तीसरा पूछ रहा है कि टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट O। तो यहां कह रहा है कि नेट बताओ। तो अब नेट की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला इस डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में, तो दोनों कैसे हैं? अपोजिट हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब होते हैं दो क्वांटिटीज जो कि स्केलर होते हैं, वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम? उनके डिफरेंस के इक्वल होगा। भाई ये इधर घुमाना चाहता है, ये इधर घुमाना चाहता है, जैसे ऐसे। ये देखिए, तुम फोर्स इस पर, इसको इधर लेकर जाना चाहो और एक बंदा इधर लटक जाए, तो ये किसकी ओर घूमेगा? जिसका फोर्स ज्यादा होगा। तो यहां भी हमें वही देखना है। तो अब तीसरा क्वेश्चन इसका अगर हम देखते हैं तो तीसरा पार्ट यहां देख लीजिए, इसको हम मान लेते हैं टाउ 1, ठीक है, और ये हो जाता है टाउ 2। तो टाउ कितना हो गया? तो तीसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाउ इजकल टू टाउ 2 माइनस टाउ 1, जो ज्यादा होगा उसमें से उसको घटा देंगे। तो टाउ 2 कितना है? 12 माइनस 10 इजकल टू 2 न्यूटन मीटर। तो भाई बड़ा कौन था? 12 वाला, यानी टाउ 2। तो टाउ 2 अगर बड़ा था तो इसका डायरेक्शन भी कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये। ओके,
तो इस तरह से मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स लगवा दिए हैं और मैं इसका पिक भी भेज दूंगा आपको साथ ही में। तो आपको बाकी के न्यूमेरिकल्स खुद प्रैक्टिस करने हैं और जो प्रॉब्लम आएगी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। ओके।